ये हमारा जो सवाल दिया हुआ है ये हमारा अभी रिसेंट पेपर फरवरी मार्च 2024 का पेपर है। वेरिएंट सॉरी 21 लिख दिया, 24 वेरिएंट 12 का पेपर है। याद रखिएगा ये ऐसा टॉपिक का क्वेश्चंस है जो कि बड़े सूखे हुए बच्चों को लगते हैं। मगर कभी कभार क्या होता है कि उसने जब ऑप्शंस के अंदर क्वेश्चन देता है वो दोनों आपके लिए सूखे हुए होते हैं। तो आपने एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लें। ठीक है। ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 जब हम लोग ने किया था उसके अंदर भी सेम स्ट्रेटेजी थी, इसके अंदर भी सेम स्ट्रेटेजी होगी। क्या होती है कि हम लोग पहले एग्जामिनर के स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं, फिर डिसएग्री करते हैं और फिर उसको कंक्लूजन बता देते हैं। एज इजी एज दैट। हमारा जो 12 मार्कर का क्वेश्चन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है यार बताओ ना। इंट्रो होता है, पहला पैराग्राफ होता है, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ होता है एंड देन फिर कंक्लूजन आपके पास हो जाता है। ये सिंपल सा हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैं लिखूंगा, आप लोग साथ साथ आंसर डेवलप करेंगे। मुझे पता है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव of a public sector energy supplier is the environmental objective. Evaluate this view. अभी आपको क्या कहा कि सबसे पहले हम लोग एग्जामिनर ने जिस पॉइंट ऑफ व्यू हमारे को बताया उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग बोलेंगे जी बिल्कुल एनवायरनमेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है। इसकी वजह से जो है ना आपकी इमेज के ऊपर भी इफेक्ट आता है एक बिजनेस की। इसके अलावा इको फ्रेंडली भी वो रहता है, आपकी प्लेनेट को बहुत अच्छा असर देता है। एक्स वाई जी ये वाली बातें हम लोग करेंगे। फिर सेकंड बात ये करेंगे, हम लोग बोलेंगे भाई सिर्फ एनवायरनमेंट थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस भी तो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो फाइनेंस वो कमाएगा वो क्या करेगा, वापसी री इन्वेस्ट करेगा। ऑब्वियस बात है, री इन्वेस्टमेंट के बाद जो है वो मॉडर्नाइज्ड मॉडर्नाइज्ड क्या कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है। अगर के इलेक्ट्रिक वाले को हम बोलें, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसने एग्जाम में ओ क्वेश्चन के अंदर ये बोला है एनर्जी सप्लायर। इसका मतलब आपको जो है एक एनालिसिस होनी चाहिए दिमाग के अंदर, कोई ऐसी प्रैक्टिकल बिजनेस आपके दिमाग में चलना चाहिए जो कि के हमारे पास मौजूद है, कराची इलेक्ट्रिक। ठीक हो गया। अच्छा, मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे। और अब के वालों ने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, पहले क्या होता था बारिश होती थी आपकी लाइट गायब, ठीक है, फिर 10 घंटे 12 घंटे बाद लाइट आती थी। अब क्या होता है बारिश भी हो रही है लाइट भी जल रही है, भाई फुल चिल सीन चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उन लोग ने क्या करा, पैसे को री इन्वेस्ट किया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं लिखने पे। ठीक है, साथ साथ लिखिएगा। बहुत बच्चों की स्पीड बड़ी ही जो है ना सुस्त होती है, पता नहीं क्यों होती है। क्योंकि एग्जाम से बेटा आप 2 दिन पहले खड़े हो और अगर आपकी सुस्त स्पीड है तो आपके ये कंसर्निंग पॉइंट है और ये आपको बताता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, लिहाजा आप अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। अच्छा जी, लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर की जो ना हम लोग डेफिने ओ सॉरी पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे। पब्लिक सेक्टर आर द ऑर्गेनाइजेशन that are accountable to and controlled by central central और लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, द स्टेट। अच्छा याद रखिएगा, थोड़े बच्चों के सवाल आ सकते हैं कि सर हम लोग जो है 8 मार्कर क्यों नहीं कर रहे, पहले 12 मार्कर क्यों कर रहे हैं। तो पहले आप 12 मार्कर करें, इसके अंदर कंक्लूजन होता है और कंक्लूजन हैवी वेटेड होता है। ठीक है, तो ज्यादातर मेरे साथ ये 12 मार्कर करें, कंक्लूजन लिखना सीखे, ऊपर का स्ट्रेटेजी सीखे। इंशाल्लाह 8 मार्कर इतना आसान होता है कि हलवा होता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोग को करवा दूंगा। अच्छा जी, लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग एनवायरमेंट फैक्टर के ऊपर बात करेंगे। द सबसे पहले स्टेट करोगे, स्टेट करने के मार्क्स से फिर व्हाट डू यू मीन बाय दिस हम लोग समझाएंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं और फिर हम लोग बाकी एक्सप्लेन करेंगे बिजनेस की एप्लीकेशन करते हुए, क्योंकि उसने हमारे को एनर्जी सप्लायर का बता दिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर एनर्जी सप्लायर इज द एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। दिस मीन्स, अब हम समझाएंगे इसका मतलब क्या, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, क्या बोलना क्या चाह रहा हूं मैं। दिस मीन्स द priority is given to the environment and the society by the supplier। अच्छा, बीच में कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा। सोसाइटी बाय द supplier as the private as the public sector are managed
with social objectives rather than solely with profit rather than profit objectives. As it can be seen, अगर आपने मेरे साथ वेरिएंट 22 किया हुआ है तो as it can be seen का मतलब क्या है, अब मैं ऊपर से जो भी उसने बिजनेस के बारे में बताया है उसके साथ अब मैं रेफर करना स्टार्ट करूंगा और अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज भी शेयर करूंगा. As it can be seen that energy supplier might be using clean energy, might be using clean energy sources and energy saving technology. This might allow the better environment. मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि भाई एनवायरनमेंट जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो कैसे अलाइन करेगा, ठीक है, वो कैसे उसकी जो ना असली में इन रियल लाइफ वो कैसे अलाइन कर रहा होगा उस एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव को. अच्छा जी, एनवायरनमेंट बट ऑल्सो boost the supplier, boost the boost their image because they are being eco friendly. अच्छा, एनवायरनमेंट के ऊपर बात करिए. अब हम किसके ऊपर बात करेंगे, थोड़ी फाइनेंस से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है. अच्छा जी, आ जाए साथ में लिखेगा. अनदर ऑब्जेक्टिव of the public sector energy supplier is the financial objectives. दिस मीन्स, अब समझाएंगे कि कैसे भाई फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें समझाएंगे. दिस मीन्स दैट द पब्लिक सेक्टर would require the profits to keep things running smoothly, जैसे हम लोग वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं. And also these profits can be utilized to reinvest to improve their systems. Along with that, these profits can be used for developing their infrastructure and can expand these infrastructure to the urban areas where there is lack of the unavailability of the electric city, which might play a crucial role for political establishment. क्योंकि आपको पता है, ये थोड़ा सा मैं जो है ना लिंक करना चाह रहा हूँ, थोड़ा इकोनॉमिक वाइज थोड़ा सा जो है ना बिजनेस वाइज लिंक करना इसके लिए चाह रहा हूँ, क्योंकि कभी भी आपको ये पता है, अगर एक कोई गवर्नमेंट बहुत अच्छा जो है ना बन के सामने आपके पास आ रही है, आपको पानी दे रही है, आपको बिजली दे रही है, गांव देहातों में बिजली दे रही है, उसका क्या पर्पस होगा? ऐसे ही मजे तफरीह में दे रही है? नहीं, उसका कोई पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड होगा, ठीक है. अगला उसको इलेक्शन जीतना होगा, अपनी स्टेब्लिशमेंट को आगे बढ़ा के दिखाना होगा कि भाई मेरी पार्टी ने जो है ना ज्यादा दिया है. उसको मैं जो है ना थोड़ा लिंक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक सेक्टर भी वो बोल रहा है, फिर मैंने उसको पब्लिक जो है ना प्रॉफिट की बात भी करी है, उससे लिंक कर रहा हूँ कि अगर वो एक्सपेंड करता है अर्बन एरियाज पे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जो है अर्बन एरिया में रहती है, जैसे पाकिस्तान खुद
जो एक मेजोरिटी जो उनका एरिया है वो कहाँ पे भाई, अर्बन एरिया में। हाँ है तो सही, रूरल एरिया में भी है, मगर अर्बन एरिया में भी तो है। अगर आप वहां पे लेके जाओगे तो लोग की आपको सपोर्टेंस आएगी, आपकी जो है ना गवर्नमेंट को और स्टेब्लिशमेंट मिलेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग लिंक करना चाह रहे हैं, ठीक है। along with that, this will allow to grow their renewable options and also invest in new ideas। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन में हम लोग ये बात करेंगे जी, बिल्कुल दोनों चीजें जो है ना आपको इक्वली लेके चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वायरमेंट आप इतना ज्यादा फोकस हो जाओ कि आप पैसों की बात भूल जाओ, और ना ही इतना पागलों की तरह पैसों के पीछे पागल हो जाओ कि एनवायरनमेंट जो ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका भूल जाओ। तो इन दोनों को जो है ना आप बैलेंस करके चलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और आपका सस्टेनेबिलिटी भी रहेगी। लॉन्ग रन के अंदर अगर आपको ऑपरेट करना है तो पैसों की जरूरत है, और अगर आपको एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है तो आपको किस चीज की जरूरत है, एनवायरनमेंट ऑब्जेक्टिव की तरफ है। तो दोनों बैलेंस करके चलना है हम लोग को, ये कंक्लूड करना है। तो कंक्लूड, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर public sector energy supplier to care about both the environment, and their finances by focusing on both. They can help their environment and stay in business for long run. Finding the right balance is the key to making a real difference and staying strong in the energy world। डन हो। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ आया होगा। कुछ चीज समझ नहीं है, आपने सिर्फ स्नैप लेनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, सेंड करना है मुझे, ठीक है, कि यार ये चीज समझ नहीं आई। इंशाल्लाह आपको समझा देंगे कि क्या चीज समझ नहीं आ रही है आपको, ठीक है। ये आपका जो है ना 12 मार्कर रेडी हो गया, जिसमें हम लोग ने इंट्रो, पहला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, और हम लोग ने क्या प्रोवाइड कर दिया उसको, कंक्लूजन प्रोवाइड कर दिया है। अच्छा जी, 6A के ऊपर आते हैं। 6A भी हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। वो भी मेजरली जो बच्चे थे उन्होंने 6 वाला पार्ट तो छोड़ ही दिया है, तो इसके लिए हम लोग करवा रहे हैं। 6A की तरफ आते हैं हम लोग, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं क्वेश्चन जरा लिख लूँ। क्वेश्चन है, एनालाइज एनालाइज two barriers to entrepreneur when starting up a business। बस 8 मार्क। यार ये तो आसान सवाल है, अब आप ही बताएं ऐसे कौन से दो बैरियर है जो कि एक एंटरप्रेन्योर को रोकेंगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। पहला तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑब्वियस है यार, बच्चों वाली चीज है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि कोई भी नए बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, कोई भी उसको पैसा नहीं देगा। इन्वेस्टर बोलेगा भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, अभी तो नया बिजनेस है, चांसेस ऑफ फेलियर भी बहुत ज्यादा है, तो कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, तो ये ऑब्वियस है। दूसरा ये कि एक जो चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि रोकेगी इसको, वो है वर्किंग कैपिटल की परेशानी। अगर मेरे भाई आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, चलो आप बिजनेस की कुर्सी पे आके बैठ गए, मगर आपके पास अगर वर्किंग कैपिटल ही इतना लैक चल रहा है, मतलब कमी है आपके पास वर्किंग कैपिटल की, तो आप तो सरवाइव ही नहीं कर सकोगे लॉन्ग रन के अंदर। और स्टार्टिंग करने से पहले आपको, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्टमेंट, और अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली रन करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पे दो बातें करेंगे। सबसे पहले जो है ना यहाँ पे कुछ ऐसी चीज नहीं है, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, मगर हम जर्नलाइज डेफिनेशन देके आगे बढ़ेंगे। पहले उसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करेंगे, और दूसरे में हम लोग वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड से बात करेंगे। तो साथ रहेगा, ठीक है, साथ में रहेगा। अच्छा जी, आप लोगों को होमवर्क ये होगा कि ये दोनों क्वेश्चन तो आप मेरे साथ कर लेंगे, मगर आपने खुद अपने पॉइंट्स बना के, लेट सपोज आपने बोला नहीं, आइडियाज भी तो हो सकता था, ठीक है ना,
एक एंटरप्रेन्योर को आइडिया भी तो रोक सकता है, क्योंकि आइडिया कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, या कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, क्योंकि हर बिजनेस किसी कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जब भी वो एक जो है ना सक्सेसफुल बिजनेस बनता है। तो एक मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, मगर मेरे पास कुछ फाइनेंशियल रीजन है जिसके ऊपर मैं लिखूंगा, मगर आप भी जो है ना कुछ लिख के कुछ सबमिट करवा सकते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर मार्किंग भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। व्हेन स्टार्टिंग अप अ न्यू बिजनेस venture, the entrepreneur is likely to face barriers which will halt the decision making of starting the new business, which might be due to lack of financial resources, lack of ideas, or or identifying the potential demand। ठीक है। अच्छा जी, अब हम पहला पैराग्राफ लिखेंगे, आ जाए साथ में। थोड़ा सा मैं ज्यादा करता हूँ क्योंकि एक लाइन के अंदर ज्यादा वर्ड्स आ जाते हैं, तो छोटा लगेगा आपको स्क्रीन के ऊपर, मगर जब आप लिख रहे होंगे तो ऑब्वियस बात है एक लंबी जो है ना उसकी लेंथ बनेगी। ठीक है। अच्छा जी, वन ऑफ द बैरियर फॉर एन entrepreneur when one of the barrier for an entrepreneur when starting up a business is the investment. This means this means the entrepreneur will require the initial finance for the production starting the production and start selling to earn sales revenue sales revenue, but this might require significant and significant investment for the production. Also also acquiring investment from bank loan won't be possible due to no or lack of collateral, nor the investor will invest in the business with no with no expected returns in the future. Another barrier, another barrier for an entrepreneur when starting up starting up a business is a lack of working capital for future. This means the working capital is the bloodline for the business, as it's the most important factor for any business, as it is the most as it is the most important factor for any business, and this is required to carry out day-to-day activities
such as paying utility bills, wages to the labor, and if the firm is unable to have enough working capital when starting a business in a few starting months, it can lead to stoppage of the business operations. अच्छा, इन सबको कॉपी कर लीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर जो है व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा अबाउट और ये डन है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।